आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की आज जेल से रिहाई होने वाली है, लेकिन अब तक कोर्ट से जेल को ऑर्डर नहीं मिले हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 6 महीने से संजय सिंह जेल में बंद थे। कल सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख रुपए के निजी मुचलके और कुछ शर्तों पर उन्हें जमानत दी और अब उनकी रिहाई का इंतजार है। लेकिन जब तक तिहाड़ जेल के पास कोर्ट से ऑर्डर नहीं आएगा, तब तक ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। हमारे साथ जानकारी के लिए इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। सबसे पहले मुकेश के पास चलते हैं। मुकेश, ये रिहाई में इनके अभी क्या अड़चन है? अभी तक वो ऑर्डर नहीं मिला है, कोर्ट से ऑर्डर नहीं मिला है जेल को, तो कब तक ये ऑर्डर आएगा जब रिहाई हो सकती है? अगर ऑर्डर आने में देर हुई तो कोई कट ऑफ, कोई डेडलाइन है कि अगर आज इस वक्त तक ऑर्डर नहीं मिला तो रिहाई आज मुमकिन नहीं होगी? देखिए, जो आमतौर पर कोर्ट के ऑर्डर हैं वो 5 से 6 के बीच में पहुंच जाते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही देर में तिहाड़ में जो राउस एवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर है, जो रिलीज ऑर्डर है, वो पहुंच जाएगा। और तिहाड़ में प्रोसेस ये होता है कि जब ऑर्डर आता है तो उसके बाद कागजी कार्रवाई होती है, और कागजी कार्रवाई में कम से कम 2 घंटे का वक्त लगता है, क्योंकि जो कैदी होता है या जो अंडर ट्रायल होते हैं उनको कुछ जो रजिस्टर होते हैं तिहाड़ जेल के, उनमें साइन करने होते हैं, जो उनके बिलोंगिंग्स होते हैं वो उनको लेने होते हैं, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। तो अभी ये माना जा रहा है कि कुछ ही देर में जो ऑर्डर है वो पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर जो कागजी कार्रवाई है वो होगी, और कागजी कार्रवाई के बाद संजय सिंह रिहा होंगे। आमतौर पर तिहाड़ जेल में जो कैदी रिहा होते हैं उनके रिहा होने का टाइम शाम को 7 बजे होता है, यानी कि शाम को 7 बजे के बाद तिहाड़ में ऐसे सभी कैदी जिनको बेल मिली है या जिनकी सज़ा पूरी हो गई है या किसी और कारण से या पैरोल पर वो बाहर आ रहे हैं, तो ऐसे सभी कैदियों की बारी बारी से शाम को 7 बजे के बाद रिहाई होती है। तो जो जेल का मैनुअल है उसके हिसाब से संजय सिंह की रिहाई होगी शाम को 7 बजे के बाद। हाँ, अगर ये होता है कि अगर कोर्ट का ऑर्डर रात में बहुत देर से पहुँचता है, तब फिर संभव नहीं है कि आज वो छूट पाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर कागजी कार्रवाई होगी, और ऐसा संभव नहीं है कि लेट नाइट कोई कागजी कार्रवाई हो। तो अगर ये जो ऑर्डर है अगर लेट नाइट पहुंचा तो फिर संजय सिंह कल जेल से बाहर आएंगे। लेकिन जो जानकारी मुझे मिली है कि कुछ ही देर में जो राउस एवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर है वो तिहाड़ जेल पहुंचने वाला है, और जैसे ऑर्डर पहुंचेगा उसके बाद जो कागजी कार्रवाई है उसमें कम से कम 2 घंटे लगेंगे, और 2 घंटे के बाद फिर शाम 7 बजे के बाद जो सभी कैदी हैं जिनको जेल से बाहर आना है आज, उनमें एक संजय सिंह भी हैं, वो भी शाम को 7 बजे के बाद जेल से बाहर आ पाएंगे। तो कुल मिलाकर अभी थोड़ा वक्त लगेगा, और ये नॉर्मल प्रोसीजर है कि जब कोई दिल्ली में जितने भी कोर्ट्स हैं उनके जो ऑर्डर होते हैं वो शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच में पहुंचते हैं जेल में। तो ये राउस एवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर भी शाम को 5 से 6 या 7 बजे तक जेल में पहुँच जाएगा। और इसका मतलब ये साफ है कि 7 बजे के बाद ही, अगर ऑर्डर अभी 1 घंटे में आता है तो 7-8 बजे के बाद ही इनकी रिहाई हो सकती है। और इस बीच उनके परिवार के लोग या पार्टी के लोग, मुकेश, जेल के आसपास की सुरक्षा और इस बारे में उनकी रिहाई के लिए वहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से खास करके क्या उधर तैयारी है? क्या वहाँ पे भी कोई खबर है आपको कि जेल के आसपास इस समय क्या सिचुएशन है? देखिए, बिल्कुल जो कैदी जेल से बाहर आते हैं उनके परिवार के लोग पहले से वहां पहुंच जाते हैं। हालांकि जेल के अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है, लेकिन आमतौर पर जो गेट नंबर 3 है तिहाड़ जेल का, वहां से कैदी बाहर निकलते हैं और परिवार के लोग उसी गेट के बाहर इकट्ठा होते हैं। तो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, हो सकता है कि वो गेट नंबर 3 के बाहर इकट्ठा हों और वहाँ पर उनको रिसीव करें। तो जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, वो गेट नंबर 3 से बाहर आएंगे, और जैसे ही वो गेट से बाहर निकलेंगे उसके बाद वो अपने निजी वाहन में फिर अपने घर जा सकते हैं, और उनके परिवार के लोग उनको वहां पर रिसीव कर सकते हैं। तो अभी समय लगेगा, शाम 7 बजे के बाद ही संभव है कि संजय सिंह बाहर आ पाएँ, क्योंकि अगर ऑर्डर अभी आधा घंटे में रिसीव भी हो गया तो उसके बाद 2-2.5 घंटे का समय लगेगा। जो पूरी एक फॉर्मेलिटी होती है, जो डॉक्यूमेंट्स में साइन करने होते हैं, जो कैदी के बिलोंगिंग्स होते हैं वो रिसीव करता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें समय लगता है। तो शाम 7 बजे के बाद या 8 बजे के बाद ही संजय सिंह जेल से बाहर आ पाएंगे, अभी तक के हिसाब से यही उम्मीद है। जी, ठीक है, धन्यवाद आपका मुकेश इस जानकारी के लिए। ऑर्डर कुछ देर में, जैसा मुकेश बता रहे हैं, जेल को कोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है 5 से 6 के बीच में, और उसके बाद
2 घंटे लगभग लगेंगे और जब उनकी रिहाई हो सकेगी। संजय सिंह की रिहाई लेकिन एक ऐसे वक्त पर हो रही है जब लोकसभा चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी लीडरशिप की कमी से जूझ रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के अलावा सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पहले ही जेल में हैं, इसलिए इस रिहाई को यानी संजय सिंह की रिहाई को आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। संजय सिंह को कोर्ट ने 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर राहत दी और कोर्ट की ओर से जमानत की कुछ शर्तें हैं। शर्त यह है कि अदालत ने संजय सिंह का पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा है। संजय सिंह अगर एनसीआर से बाहर जाएंगे तो ईडी को पहले अपना पूरा स्केड्यूल बताएंगे। इस दौरान वो अपना फोन नंबर भी ईडी को बताएंगे जो लगातार ऑन रहेगा, यानी कि उनका फोन हमेशा ऑन रहना है। संजय सिंह शराब घोटाले में अपने रोल को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। 2 लाख के निजी मुचलके पर कोर्ट में जमानत बेल बॉन्ड उनकी पत्नी के द्वारा भरा गया है। तो ये कुछ शर्तें हैं जमानत की और आम आदमी पार्टी के ये पहले नेता हैं संजय सिंह जिन्हें कोर्ट से शराब घोटाले में जमानत मिली है। आपको सुनाते हैं उनकी पत्नी क्या कहती हैं इस पर। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद तिहाड़ जाएंगे। तिहाड़ से हम लोग सुनीता भाभी से मिलेंगे जो हमारे बड़े भाई अरविंद जी की वाइफ है, क्योंकि फिर इसके बाद पार्टी ऑफिस जाकर और वहाँ पे कार्यकर्ताओं को संबोधन करेंगे और इसके बाद मंदिर जाके दर्शन करेंगे। और दिल से आभार है न्यायपालिका पे कि उन्होंने इतनी बड़ी राहत दी है। और हमारे लिए खुशी तभी होगी वो जो मेरे 3 भाई अंदर हैं, अरविंद जी, मनीष जी, सत्येंद्र जैन जी, जब उनको भी न्यायिक हिरासत बेल दे देगी तो हम लोग सारा परिवार एक साथ फिर मिल के तो अभी क्योंकि मेरी खुशियाँ अधूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये 6 महीने से जेल में बंद थे। अब सवाल ये है कि संजय सिंह के रिहा होने से आम आदमी पार्टी में क्या कुछ बदलेगा। आपके बड़े और मुखर नेता केजरीवाल के बाद पार्टी के सबसे बड़े वक्ता, सांसद जिनके अलग अलग पार्टियों में अच्छे संबंध हैं, इंडिया गठबंधन के नज़र से देखा जाए तो बातचीत और दूसरी पार्टियों से बातचीत करने के लिए संजय सिंह की अहम भूमिका हो सकती है। दिल्ली और पंजाब के विधायकों पर उनकी पकड़ अच्छी है। उनकी रिहाई से शायद उन चुनौतियों से जूझने में आपको मदद मिले जो वो सारी टॉप लीडरशिप के जेल जाने के कारण जूझ रही है। तो हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए जुड़ रही हैं आदिति फडणवीस जो पॉलिटिकल एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की, प्रत्युष कांत प्रवक्ता बीजेपी और अभिनंदिता माथुर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। अभिनंदिता माथुर, पार्टी के लिए एक बड़ी खुशखबरी और इस वक्त राहत महसूस कर रहे हैं आप लोग। तमाम टॉप लीडरशिप आपकी जेल में बंद थी। संजय सिंह की रिहाई जो है वो पार्टी के लिए एक राहत की सांस है। बिल्कुल नगमा जी, सत्य में जयते, सच की फाइनली जीत हुई है। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को बोगस केसेस में फंसा के ईडी ने हिरासत में लिया हुआ है नगमा जी, 6 महीना बहुत लंबा टाइम होता है और उसके बाद ईडी के पास ये जवाब नहीं था कोर्ट को देने के लिए, ना कोई मनी था ना कोई मनी ट्रेल था। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आखिर बीजेपी कर क्या रही है। इसका मतलब ये है कि आप ऑपोजिशन के किसी भी बड़े नेता को जो आपसे सवाल पूछते हैं, जो आपके खिलाफ एक बुलंद आवाज है, आप उन्हें बिना बात के, बिना सबूत के, बिना प्रॉपर एलिगेशंस के 6 महीने तक जेल में रख सकते हैं। और इसी तरह से एक दिन मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी, ये सभी लोग रिहा होंगे। लेकिन पीएमएलए का ऐसा केस बनाते हैं बीजेपी वाले कि उसमें जैसे सबको पता है कि बहुत मुश्किल से रिहाई होती है। हम बहुत खुश हैं कि संजय सिंह जी को ये बेल मिली है और इसी तरह धीरे धीरे बीजेपी का बोगस केसेस जो हैं वो सामने आएंगे। और दूसरी बहुत अच्छी बात ये हुई है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे खुलासा किया, उस वजह से आज हमें देश को ये पता चल गया है कि एक्चुअल मनी ट्रेल जो है वो गई कहाँ है। ये जो एलिजेड स्कैम की मनी ट्रेल है वो तो रेड्डी जी से बीजेपी को गई है। बोगस केसेस में फंसाया गया था और इसी तरह से एक एक करके नेता बाहर आएंगे, पर फिलहाल संजय सिंह की रिहाई होनी है। और ये भी कहा गया है कोर्ट द्वारा कि इसको एक मिसाल न माना जाए। ये बेल तो मिली है, अभी शर्त है जो उनको माननी होगी। लेकिन प्रत्युष कांत, ये बात कही गई कोर्ट में भी कि कहीं कोई मनी ट्रेल नहीं था। कोर्ट ने भी ये कहा कि एक आदमी का बयान जिसके आप 10 बातों को नहीं मानते और एक जब उसने संजय सिंह के खिलाफ बात कही उस आधार पर इन्हें जेल में बंद करते हैं और पैसे कहाँ गए ये कहीं कुछ पता नहीं चलता है। तो एक तरह से ये जो अभिनंदिता कह रही है उस बात की पुष्टि करता है कि केस जो है वो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं रहा
कोर्ट के सामने। आप मुझे बताइए कितने सारे लोग जेल में हैं, लंबे लंबे पीरियड से जेल में हैं, सबके डिफरेंट एविडेंस कलेक्शन होता है। कोर्ट में जब कोई भी एफआईआर लॉन्च होता है तो नेचुरल क्या होता है, जो इमीडिएट हमारा लीगल सिस्टम ने दे रखा है कि वो तुरंत कोर्ट के मॉनिटरिंग में चला जाता है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, सेशंस कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। वैसे इनका भी केस था, वैसे ही मनुष्य सिसोदिया का चल रहा है, वैसे ही केजरीवाल जी का चलेगा। ये खुशी किस बात की मनाई जा रही है? अरे उसको बेल मिलाई तो प्रक्रिया होती है हमारे देश की। ईडी ने बोला मेरे पास कुछ है नहीं, एविडेंस के लिए भी आप दे नो ऑब्जेक्शन है हमको, केस थोड़ी खत्म हो गया है। हाँ, सवाल ये उठाया जा रहा था कि फिर जेल में किस आधार पे उन्हें रखा गया, जब सारे साबित लोग इस नहीं हुआ। केस में हैं। 6 महीने नगमा जी जेल में पहले तो हम और आप रखते नहीं है किसी शरद को। जेल में नहीं, तो हम रखा और जाता है आपकी evidence बात पे नहीं based। है, बात ये कोर्ट हम और आपकी देखती बात नहीं है जब तक प्रत्युष कोर्ट जी, को बात नजर- ये जो कोर्ट आम को आदमी नजर पार्टी आता भी नहीं, सवाल आपको- पूछ रही है आपको और उन्हें समझना ये लग रहा पड़ेगा, है या किसी भी हिंदुस्तान- पार्टी के कोई होते। आपको एक समझना सेकेंड, पड़ेगा कि आपने कहा हम और आप जेल में नहीं रखते, मैं उस पर बात कर रही हूँ कि जेल में हम और आपके रखने की बात नहीं है। बात ये कि आम आदमी पार्टी को या और बहुत लोगों को इस समय ये लग सकता है कि जो केस था उसमें कुछ ज्यादा दम नहीं था शायद, और वो स्टैंड नहीं कर पाया कोर्ट ऑफ लॉ में, तो खुशी मनाने की बात आम आदमी पार्टी के लिए शायद इसलिए है कि उन्हें लग रहा है, जैसा अभिनंदिता कह रही है, कि केस बोगस रहा। इस पर आपसे सवाल पूछ रही हूं कि खुशी नहीं मनानी चाहिए सिसोदिया जी को उन्हें। बेल नहीं हाँ। मिला है, अब तक बाहर नहीं आए हैं। केजरीवाल जी बाहर नहीं आएंगे, और जितने लोग अंदर हैं, आप सबसे आपके व्यूअर्स को समझना पड़ेगा मेजर इशू क्या है, आपको कैसे कि ये पता? केस आपको क्या कैसे होता पता? है। एक एफआईआर आपको कैसे लॉन्च पता? होती है तो उसका एविडेंस कलेक्शन शुरू हो जाता है, कोर्ट उसको मॉनिटर करता है। कोर्ट उसको तब तक मॉनिटर करता है जब तक कोर्ट को लग रहा है कि ये केस ठीक चल रहा है। जिस दिन एविडेंस की कमी हो जाएगी उसको रिहा कर दिया जाएगा। यह कोई रिहा थोड़ी किया गया है, बेल मिलना तो प्रक्रिया होता है। आप देखिए संजय दत्त का केस, संजय दत्त को पकड़ा गया, वो जेल गए, प्रत्युष कांति, फिर आके बाहर आए बेल पे, खूब पिक्चर उक्चर किया, फिर अंदर गए और पूरा सजा काट के आए। भाई इसमें कौन सी नई बात है? आपको इसको चलिए, ठीक है, समझना नई पड़ेगा बात कि नहीं ये है, खुशी प्रक्रिया की कोई है। खास ईडी ने बात बोला नहीं भाई है, अभी लेकिन कोई अभी objection शायद नहीं एक है, राहत की हमको जो बात है। collect कर चुके हैं अभिनंदिता, आप evidence इसमें कुछ कहना चाह रही थी प्रत्युष कांत को? जी नहीं, प्रत्युष कांत जी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में किसी को लॉ कैसे काम करता है वो पता ही नहीं है कि कोर्ट ये देखते हैं। आपने तो नया ही लेसन पढ़ा दिया है, और अच्छे से अगर आपने पढ़ाना ही है तो जरा पीएमएलए के अमेंडमेंट्स के बारे में जनता को बताइए, और ये बताइए कि शरत रेड्डी की जो बेल प्ली थी वो ईडी ने क्यों नहीं उस पे क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया था। ये बताइए कि कैसे ये हुआ कि रातों रात उन्होंने 60 करोड़ रुपए दे दिए और अगले दिन फिर ईडी उनकी बेल पे ऑब्जेक्शन ही नहीं करती है। सवाल हमारे लिए ये है, और ये बात सिर्फ संजय सिंह जी, अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी की नहीं है। आज जिस तरह से आप लोग देश को लूट के जो सवाल पूछे उसी पे उल्टा इल्जाम लगा के जेल में बंद कर रहे हैं, ये सबको दिख रहा है। बीजेपी एक नंबर 1 करप्ट पार्टी के रूप में बाहर आ रही है। आपके एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि आप सारे इंडिया से करप्ट पॉलिटिशियंस को पकड़ के अपनी वॉशिंग मशीन में डाल रहे हैं। देश के चलिए, लोग अंधे आप नहीं है, दोनों- बेवकूफ नहीं है। नहीं, कौन वॉशिंग मशीन में डाल के साफ हो रहा है या कौन नहीं हो रहा है, कैसे लोग एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये एक मुद्दा है। आज का मुद्दा ये है कि संजय सिंह की रिहाई से इस समय आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है। अदिति फडणवीस, ये जो रिलीज या ये जो बेल है, छूटे नहीं है वो, पर बेल पर जो वो बाहर आए हैं, उससे आम आदमी पार्टी की जिस तरह की चुनौतियां इस वक्त थी, क्योंकि उनकी पूरी टॉप लीडरशिप जेल में है और एक लीडरशिप वैक्यूम दिखता है, आपको लगता है संजय सिंह की रिहाई काफी टाइमली है और इस लीडरशिप वैक्यूम को वो भर पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि संजय सिंह राज्यसभा के एमपी थे। उसके पहले उन्होंने पूरा पंजाब का कारोबार संभाला। आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बना पाई। इसमें काफी योगदान उनका भी था, बहुत योगदान था बल्कि। और कुल मिला के जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि चूंकि पूरी टॉप लीडरशिप आम आदमी पार्टी की अंदर है, तो इससे एक तरह से एक वैक्यूम हो जाता है। कोई आदमी निर्णय नहीं कर पाता है, मतलब क्या करना है। और कोई भी देखा जाए तो कोई भी ऐसा पॉलिटिकल आदमी अब संजय सिंह के अलावा है नहीं बाहर, जो कि दोनों जिम्मेदारी न संभाल रहा हो। आतिशी
दिल्ली चलाने में लगी हुई हैं, सौरभ भारद्वाज उनकी मदद कर रहे हैं। तो कुल मिला के एक ऐसा आदमी जो कि स्ट्रैटेजी प्लान कर सके और जो सीनियर इनफ हो ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी हो, उनका कुछ वर्चस्व हो, तो ऐसा ये आदमी नहीं स्ट्रैटेजी था। प्लानिंग में इस समय आपको लग रहा है कि एक मदद तो मिलेगी, क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से इलेक्शन कैंपेन जो उनका था पंजाब में, दिल्ली में, उसको धक्का जरूर लगा है, क्योंकि पार्टी ज्यादातर प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन ऑर्गेनाइज करने में जुटी रही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। अब संजय सिंह के बाहर आने से, बेल पर ही वो बाहर जो आए हैं, उससे ये जो एक सपोर्ट या कार्डर को साथ लाना, इस तरह के काम में कितनी मदद मिलती हुई दिखती है आदिति जी? देखिए नगमा जी, जिस जिस दिन अरविंद केजरीवाल को की अरेस्ट हुई, उस दिन मैं अमृतसर में थी। उस दिन अमृतसर में पूरा सन्नाटा था, कहीं आप आम आदमी पार्टी का कोई प्रदर्शन नहीं, कुछ नहीं। ये बिल्कुल साफ जाहिर था कि आम आदमी पार्टी एक तरह से सख्ते में पड़ी हुई है, उसको कुछ पता ही नहीं है क्या करना है। आपका फाउंडर मेंबर अगर जेल चला जाए और आपके मुंह से चूं तक ना निकले, तो फिर कहीं कुछ गड़बड़ है। मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेशन और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में एक तरह से एक गैप सा था, जो कि शायद संजय सिंह के बाहर निकलने से अब फुल फिल हो जाएगा। आतिशी आम आदमी जी। पार्टी किस तरह से निर्णय लेती है और किस तरह से उसका अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करती है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन फिर भी एक है, प्रॉब्लम है, जिससे और उससे जी एक जी। राहत सी जैसे आपने मिलेगी। कहा आतिशी दिल्ली के को संभालने में लगी हैं और स्ट्रैटेजी के लिए कोई यहाँ पर नहीं ज्यादा दिख रहा था, लेकिन अब संजय सिंह की रिहाई से ये कमी पूरी होती दिखती है पंजाब में, दिल्ली में, और जिस तरह से सख्ते में पार्टी थी। प्रत्युष कांत, ये रिहाई आप अगर पॉलिटिकली देखें तो आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि चुनाव के पहले उनकी तमाम लीडरशिप जो है वो जेल के अंदर है और ये इसलिए किया गया ताकि वो चुनाव न लड़ सके। पर अरविंद केजरीवाल जेल में, संजय सिंह का बाहर आना इस समय, आपको चुनाव के मद्देनजर ये लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए ये एक ब्रीदर होगा? नगमा मैम, पहले मैं माथुर मैम का एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, जो पहले बोली कि ये देखिए पीएमएलए लॉ ऐसा है, आप जिस लॉ में बेल मिलता है उससे बहुत खुश हो जाते हैं। इलेक्शन जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन ठीक है, हार जाते हैं तो बोलते हैं कि पीएमएलए के लॉ को किसने मोहर लगाया है? वही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाया है पढ़ के, जिसने आपको बेल दिया है। तो फॉर गॉड सेक, आप यू कांट ब्लो हॉट एंड कोल्ड टुगेदर। आप किसी इंस्टीट्यूशन की तो इज्जत कर लीजिए। ये जो पीएमएलए बोल रहे हैं, वो पास हुआ पार्लियामेंट में, पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट के टॉप जजेस ने बैठ के, लॉर्डशिप से बैठ के उसको क्लियर किया है। तो अगले बार पीएमएलए के खिलाफ बोलने के पहले आप सोच लीजिए कि आप जुडिशरी को जब चाहो डाउट कर दो और जब चाहो आप उसको वो कर दो। ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, हमको रिस्पेक्ट करने पड़ेगा इसको। ये तो मैम का आंसर था। जहां तक संजय सिंह के आने का सवाल है, आपको समझना पड़ेगा कि 10 साल दिल्ली की जनता ने इतना प्यार से, इतना इमोशन से एक मूवमेंट खड़ा किया था जिसको अरविंद केजरीवाल लीड कर रहे थे। वो जो ट्रस्ट था वो टूट गया। इसलिए आप देखिए वो जेल गए, कोई एक चू नहीं, ना कोई बाहर आदमी निकल के आया। इतने सारे एमएलए हैं इनके, अगर वहीं से आदमी आते तो कुछ आदमी चले आए होते, कहीं कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। वो जो ट्रस्ट था कि मैं घर नहीं लूंगा, उसने आलीशान बंगला बना दिया। सिक्योरिटी नहीं लूंगा, 10-10 गाड़ी लगा दिया। उसके पास से आपने टैक्स पेयर का पैसा चोरी कर लिया। एक दलाल आपके मीटिंग्स में बैठता है और एक्साइज पॉलिसी क्लियर करता है। एक दलाल बैठ के वहां पे मंत्री के घर के नाम पे घर लेके रह रहा है। आप बताइए, कोई दलाल घुस सकता है सरकारी मीटिंग के अंदर में? तो जो दिल्ली की जनता ने देखा कि इस आदमी को हम लोगों ने क्या सोच के बनाया था, एक पूरा एक नया पॉलिटिक्स की इजाद कर रहे थे और केजरीवाल उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। इन्होंने अपने सारे पुराने जो इनके मेंटर्स थे सबको बाहर निकाल दिया। ये जितने यंग बच्चे हैं इनको भी ट्रस्ट नहीं करेगा। केजरीवाल एक अकेला खेलने वाला आदमी है जो महा करप्ट है, किंग पिन है करप्शन का। देखिए, आपने कहा कि एक मूवमेंट बहुत प्यार से खड़ा हुआ, लेकिन वो भरोसा जो है वो टूटा है और कहीं चू नहीं हुई। इतनी बड़ी बात हो गई। अभिनंदिता, आपका आखिरी जवाब, हमारे पास इतना ही समय है, लेकिन आप प्रत्युष कांत के तमाम आरोपों के बारे में जरूर कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि देखिए, बीजेपी को अपना नैरेटिव मुबारक हो। कई बार ये होता है कि जितना ज्यादा ये लोग बोलते हैं उतना ही ज्यादा एक्सपोज होते हैं। मेरे ख्याल से
इन्हें दिल्ली की हवा से कोई अंदाजा ही नहीं है, इसीलिए शायद ये लोग बार बार इतनी बुरी तरह दिल्ली में हारते हैं। प्रत्युष जी को मैं ये कहना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग हिंदुस्तान में बहुत कम पैदा होते हैं, जो अपना सब कुछ त्याग करके एक पॉलिटिक्स की डर्टी मक में आते हैं। आप जैसे लोगों का सामना करते हैं, एक के बाद एक सब जेल में जाते हैं, आप हमें जानते ही नहीं है अभी। आप देखते जाइए किस तरह से दिल्ली की जनता जो है वो आपको बताएगी कि असली में वो किस पे विश्वास करते हैं। ठीक है, तो टाइम आप जैसे आप धीरे धीरे सरकार से गए, एमसीडी से गए, अब यहाँ की लोकसभा सीटों से भी जाने की तैयारी करिए। आम आदमी पार्टी के लिए संजय सिंह की रिहाई कितनी अच्छी खबर है या किस तरह से बदल सकता है या आम आदमी पार्टी के अंदर का मूड, ये देखना होगा संजय सिंह की रिहाई के बाद। लेकिन एक राहत जरूर है कि जो टॉप लीडरशिप जेल के अंदर है उसमें एक बड़े नेता बाहर आ रहे हैं चुनाव के पहले। धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रत्युष कांत, अभिनंदिता और अदिति फडणवीस। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि एक और बड़े नेता शामिल हो गए हैं बीजेपी में। बॉक्सर विजेंद्र सिंह अब कांग्रेस छोड़कर आए बीजेपी में। बॉक्सर विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और फिर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। विजेंद्र साल 2019 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर दक्षिण दिल्ली से लड़ चुके हैं। वो बीजेपी के रमेश बिधूड़ी से बड़े अंतर से हार गए थे। विजेंद्र सिंह ने ट्वीट किया है कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ न होगा तो तजुर्बा होगा। जी काफ़ी एक्साइटेड हूँ और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। और 19 में मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूँ। मैंने अभी स्टेज पे बताया कि मैं गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा और मैं चाहूँगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल होकर बहुत सारे खिलाड़ियों का भला करूँ। लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार में धीरे धीरे तेजी आ रही है। आज विभिन्न दलों के दिग्गज नेता मैदान में नजर आए। अमित शाह मुजफ्फरनगर में थे, राहुल गांधी वायनाड में, जेपी नड्डा झालावाड़ और स्मृति ईरानी पन्ना। योगी आदित्यनाथ आगरा में थे, मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में, लालू यादव छपरा में और अरुण गोविल हापुड़ में। नितिन गडकरी नागपुर में रहे, ओम बिरला कोटा में, पुष्कर सिंह धामी टिहरी, सिद्धरमैया चामराजनगर, जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर और कंगना रनौत मंडी में। आज जाट बेल्ट में राहुल गांधी ने वायनाड सीट से आज अपना पर्चा भर दिया। इस दौरान प्रियंका गांधी भी उनके साथ थीं। राहुल ने पिछले लोकसभा चुनाव में वायनाड सीट से ही भारी अंतर से जीत हासिल की थी। तब राहुल ने सीपीआई के पीपी सुनीर को 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से मात दी थी। इस बार वायनाड सीट पर मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी सीपीआई ने एनी राजा को राहुल के मुकाबले में उतारा है। एनी राजा ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। This election is a fight for democracy and for the Constitution of India. On one side are the forces that want to destroy the democracy of this country and the Constitution of this country, and on the other side there is a force that is protecting the Constitution and protecting the democratic nature of our country. So that's what the fight is about. It's very clear to all of you who is on which side. It is very clear who's attacking the Constitution, who is attacking the democratic structure of this country. I, as a left front candidate, is contesting here to win, and I am not bothered about what will be his majority or what will be his fate. We are here, we are reaching out to people, we are telling them what is our politics, what is our positions on all national issues. Our confidence is with the people and their response. So we are confident. We are here to contest and win. और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने
आज मध्य प्रदेश के पन्ना के बीजेपी उम्मीदवार वीडी शर्मा की नामांकन रैली में हिस्सा लिया। इस मौके पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि हार के डर से कांग्रेसियों को भागने की आदत पड़ गई है, चाहे तो अमेठी वालों से पूछ लो। मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर 5 दशक एक खानदान का राज रहा है। उस क्षेत्र में कभी भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनना मतलब मौत का सामान घर लाना, ऐसा वातावरण हुआ करता था। उस क्षेत्र में माथे पर तिलक लगाना, होठों पर राम का नाम होना अपने आप में एक राजनीतिक अभिशाप माना जाता था। जिस क्षेत्र के मैं प्रतिनिधि हूं, उस क्षेत्र में हाथ तो था ही कांग्रेस का, लेकिन संग संग साइकिल भी चलती थी। बीडी भैया, मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर हाथ को साफ किया गया, साइकिल को पंक्चर की गई और आज वही बहन आपके क्षेत्र आई है। बीजेपी ने गाजियाबाद सीट पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का टिकट काटकर इस बार अतुल गर्ग को चुनाव में उतारा है। आज उन्हें समर्थन देने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद पहुंचे और इस बार यहां मुद्दे क्या हैं, इसे लेकर हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने यहां के लोगों से ये बातचीत की है। मैं इस वक्त गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश यानी गाजियाबाद में हूं और गाजियाबाद में अगर खाने पीने की बात हो और सैया जी पूरी वाले की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। गाजियाबाद में ये एक ऐसी पूरी सब्जी की दुकान है जहां पर तमाम सारे स्थानीय लोग आते हैं, खाते भी हैं और चुनावी चर्चाएं भी करते हैं। तो इसी की वजह से हम यहाँ के अभी पूरी का भी आपको स्वाद बताएंगे और सियासी स्वाद इस वक्त क्या है, गाजियाबाद का सियासी माहौल क्या है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सैया जी पूरी वाले के मालिक अश्वनी सिंघल साहब, जो कि तीसरी पीढ़ी यहाँ पर बैठती है, अब इसको चलाती है। 70 साल पुरानी दुकान है। माहौल अच्छा है, व्यापार अच्छा है, बड़ी शांति है। शांति है बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि पहले क्या होता था कि शराब के पौवे ले लेके घूमना, बदतमीजी करना, वो सब चीजें खत्म हो गई। प्रशासन अपने में सख्त है। चलिए कुछ और लोगों से, सैया कचौरी वाले के अंदर यहाँ सारे लोग नाश्ता कर रहे हैं। भाई साहब जो है बड़ा सरगर्म हैं। सर कहाँ, यहीं के लोकल हैं? नहीं, मैं उत्तराखंड से हैं, भाई मुजफ्फरनगर से हैं, भाई बरेली से हैं, भाई लुधियाना पंजाब से हैं। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह। 3 स्टेट का मिलन हो रहा है सर आज नाश्ते की टेबल पर। तो कैसे लगी कचौड़ी? फेमस है, दूसरी बार आ रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया स्वाद है। अच्छा, भाई को पंजाब से आए जहाँ खाने का अपना स्वाद होता है, तो भाई भी तारीफ। बहुत अच्छा टेस्ट है। अच्छा, मजा आ गया। चलिए सियासी माहौल क्या है? माहौल बाबा की जय है, बाबा चल रहे हैं, और क्या चाहिए। बाबा चल रहे हैं, और क्या। तो क्या आप तो उत्तराखंड के रहने वाले, वहाँ तो धामी जी हैं, बाबा जी तो यहाँ हैं। तो क्या हो गया, मूल तो वहीं से थे, तो हम वहाँ भी फैन है बाबा के, यहाँ भी फैन है हम बाबा के। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या अच्छी चीज आपको लगी, मतलब इस बारे में क्या आपका एनालिसिस है? कि ये लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आगे और बड़ा है। सबसे बड़ी बात, जो हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो IAS हो, PCS हो, उनकी जो पावर होती है ना, वो बाबा के आने के बाद उन्होंने बढ़ गई है। नहीं, ये बढ़ना आम आदमी के लिए ठीक है कि? ठीक है, न्याय मिलेगा। पढ़े लिखे हैं सब लोग, आज की तारीख में सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। जब एक अच्छा अधिकारी ऊपर बैठेगा, उसको पूरी पावर काम करने के लिए दी जाएगी, तो काम करेगा अपना। वही चीज है, बाकी बढ़िया है। अच्छा, आप मुजफ्फरनगर से हैं। मुजफ्फरनगर तो जाटों का एक बहुत जबरदस्त गढ़ है। पिछले बार किसान आंदोलन में तमाम सारे लोग नाराज भी थे, इस बार क्या है माहौल? अब सब एक हो गए हैं, जैसे जयंत चौधरी जी का मिलन हो गया है बीजेपी में, तो एक माहौल क्रिएट हो गया है। पिछली बार वो नहीं था, तो बहुत करीब कम वोटों से जीते थे, पर अब इस बार प्लस से ही जीतेंगे काफी। अच्छा, संजीव बालियान जी। अच्छा जी। विपक्षी एक आरोप लगाते हैं कि नौकरियां घटी हैं और जो लोकतंत्र है वो खतरे में पड़ गया है। सर कोई खतरे में नहीं पड़ गया है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। बाबा जी के आने के बाद हर पढ़े लिखे शिक्षित पुरुष को कुछ ना कुछ तो काम रोजगार मिला ही है। अब जो इतना विकास हो रहा है तो वो वैसे ही हो रहा है, हवा में मशीनें थोड़ी चल रही हैं।
लोग काम कर रहे हैं, इंजीनियर काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं। आज लोगों का रुझान बढ़ा है इंजीनियरिंग की तरफ, मार्केटिंग की तरफ, सेल्स की तरफ लोग आ रहे हैं, कंपनियां अपना रिक्रूटमेंट कर रही हैं। तो ये कहाँ से हो रहा है रोजगार? अगर आप सिर्फ रोजगार रोजगार करते रहेंगे, कुछ अपने खुद से नहीं करेंगे, तो बाबा जी आके आपको देंगे थोड़ी, ले लीजिए भैया आपका जो है नियुक्ति पत्र। आपको खुद भी तो अपने आप से कुछ करना पड़ेगा। आप अगर काबिल होंगे तो जॉब है, अगर काबिल नहीं होंगे तो सिर्फ यही चिल्लाएंगे जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब। आप तो पंजाब से हैं, लुधियाना से हैं, तो पंजाब में तो आप पार्टी है, कैसा काम कर रही है वहाँ पे? नहीं, काम तो सर देखो हो रहा है, लेकिन अगर वहाँ पे बीजेपी सरकार आ जाए तो और बढ़िया हो सकता है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि वहाँ पे अभी उस हिसाब से नहीं हो रहा है। वहाँ तो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान बड़ा नाराज है मोदी सरकार से। बस वही चीज है। उसके बाद क्या हो रहा है कि अपना इंडस्ट्री सारी बाहर जाई जा रही है, निकल निकल के वहां से। अच्छा। हाँ, पंजाब से निकल के बाहर जा रही है? हाँ, बाहर जा रही है सारी। क्यों ऐसा? हीरो साइकिल बाहर चली गई है। बस वही चीज है ना कि सरकार आपस में है नहीं, पहले कांग्रेस थी वो भी कुछ कर पाई, अब आम पार्टी आ गई है ही नहीं है कुछ भी। जब सेंटर होगा, जैसे सेंटर मोदी जी बैठे हैं, वहाँ पे अगर पंजाब में भी सरकार आ जाए तो वहाँ की डेवलपमेंट और बढ़ जाएगी और विकास बढ़ेगा। और भी तमाम सारे लोग हैं, आंटी जी से बात करते हैं। आंटी जी कहाँ से? नासिरपुर गाजियाबाद। हाँ जी। अच्छा, तो आंटी कैसा माहौल चल रहा है, क्या चुनाव का माहौल है? ये बहुत अच्छा माहौल चलेगा। हाँ। मोदी जी जीतेंगे। कैसे जीतेंगे आंटी? और वही कर रहे हैं सब कुछ मोदी जी। क्या कर रहे हैं मोदी जी? बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, सब कर रहे हैं, सब चीज की सुविधा दे रहे हैं। और क्या चाहिए बताओ? बच्चों की पढ़ाई का उसका सब में वो दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। हाँ। गरीबों को। हाँ। विधवान को पेंशन दे रहे हैं। हाँ बेटा, विधवा को पेंशन भी मिल रही है। तो ये गाजियाबाद के आप रहने वाली हैं, यहाँ बीके सिंह का टिकट क्यों कट गया? पता नहीं क्यों कट गया भैया। नहीं पता तो होगा, कुछ न कुछ सुनाई तो पड़ा होगा ना आप लोगों को। ना भैया, इतना नहीं। हाँ? इतना नहीं कुछ पता। तो अभी जो लड़ रहे हैं यहाँ से कौन है लोकसभा प्रत्याशी? पता नहीं कौन है इधर से, इतना आज पता प्रत्याशी नहीं पता है, लेकिन मोदी जी के नाम पर वोट होगा। हाँ। वोट होगा मोदी जी के नाम पर होगा। अच्छा, विपक्षी तो कह रहे भाई नौकरी वोकरी नहीं मिल रही है नौजवानों को। मेहनत करो नौकरी सब मिलेगी, मेहनत नहीं कर रहे तो नौकरी किसे है? ये सारे मेहनत कर रहे हैं, नौकरी है नहीं सबके पास। मेहनत जो करेगा वो नौकरी मिलेगी। सिर्फ सरकारी नौकरी थोड़ी ना होती है, प्राइवेट भी तो नौकरी है। हाँ। मेहनत करो नौकरी नौकरी है। आप कौन सी नौकरी कर रहे हैं? आईटी में। आईटी में? मेहनती आदमी हैं आप। खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं। ये सैया पूरी वाले, और अभी आपको पूरी का भी स्वाद बताते हैं कि आखिर सैया पूरी वालों के पास में इतने लोग सुबह सुबह क्यों पहुंच के पूरी खाते हैं। आपने खैर अब सियासी बात बहुत हो गई, और अब सैया जी पूरी वाले की जो पूरी है उसको आपको खा के बताता हूँ। पूरी, पेठे की सब्जी, आलू की सब्जी, ये रायता, और ये इनकी स्पेशल बर्फी, जिसको खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो पहले पेठे की सब्जी जो है, राजनीतिक स्वाद की जानकारी लेने के बाद अब पूरी का स्वाद लिया जाए। वाह, हल्का घी का स्वाद आ रहा है, हल्का मीठापन है, और बहुत ही सादी बढ़िया सब्जी है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर एक बेहतर खाने के साथ में एक बेहतर सियासी चर्चा भी आप सैया जी पूरी वाले पर कर सकते हैं। गाजियाबाद से सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एडीटीवी इंडिया।